वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। नमस्कार, जोहर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। जेपीएससी हो या जेएसएससी सीजीएल, आप सभी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 2003 से लेके अद्यतन यानी जब तक 2023 तक जो भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कहिए या एकदम पूरे झारखंड को निचोड़ रूप में रखने का काम किया है वैजनाथ झारखंडी सर ने। तो इन्होंने बहुत ही अचूक काम किया है और आप भी इस बुक को लेने से या देखने से पढ़ने से चूकिएगा मत, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि मुट्ठी में मुकद्दर तभी होगा जब किताबों संग आपकी यारी होगी। यह किताब बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है और इसका जो व्याख्या है ना, मतलब माइंड ब्लोइंग, वो देख के मेरा दिल गदगद हो गया। एक प्रश्न जब पढ़ते हैं 4 विकल्प दिए होते हैं, लेकिन जब व्याख्या पढ़िएगा ना तो मजा आ जाएगा। अभी मैं कुछ दिखाऊंगा डेमो। यहां पे देखिए, झारखंड परीक्षा योद्धा, मतलब आपको योद्धा बना रहे हैं और योद्धा बनाने का काम इन्होंने ही किया है और ऐतिहासिक पहल है इनकी, बहुत ही शानदार ये बुक है। अभी मैं बुक भी दिखा देता हूं आपको। ये है बुक, इस तरह का आपको बुक देखने को मिलेगा। ये बहुत ही नंबर 1, ये मैं खुद कह रहा हूं कि नंबर 1, जहां पे आपका एक्यूरेसी लगभग शानदार तरीके से रखा गया है। इसमें देखिए, हर किताब में थोड़ा बहुत आमूल-चूल गलतियां होती हैं, लेकिन इस किताब को बनाने में इन्होंने अपना सब कुछ झोंका है और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है। इसका जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस लिखा हुआ है 430, बाकी आपको डिस्काउंट जहां मिलता है वहां आपको मिल जाएगा। तो इस परीक्षा योद्धा में क्या है, सॉल्व्ड पेपर्स। अब जितने भी एग्जाम्स अभी तक हो रखे हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे 2003 से अब तक जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में झारखंड से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का विषयवार एवं अध्यायवार व्याख्यात्मक हल। और जब भी व्याख्यात्मक हल की बात आती है ना, तो मैं उस बात को बहुत सपोर्ट करता हूं, क्योंकि व्याख्या जो है ना आपको एकदम निखारता है। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाइक को हर तरह हर जगह चलाना ये आपको सिखाता है व्याख्या। यानी कहने का मतलब कि जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं ना आप, किसी चीज का व्याख्या जब देखते हैं, तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन निकल जाते हैं, 10, 20, 15, 5 ऐसे निकलते हैं, और वही आपको एग्जाम में आगे मदद करता है। सॉल्व्ड पेपर जेपीएससी, जेई, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, बीएलडब्ल्यू, एसआई, पीटी मेंस दोनों, कक्षपाल, फॉरेस्ट गार्ड, स्पेशल ब्रांच, जेपीएससी असिस्टेंट, जेएसएससी, सीजीएल, आईआरबी कांस्टेबल, महिला सुपरवाइजर, लेडी कलेक्टर और रेवेन्यू स्टाफ, उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज कांस्टेबल, तो जितना भी है, पीएस हो गया, पंचायत सेक्रेटरी, मार्केट सुपरवाइजर, कोऑपरेटिव ऑफिसर, तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। इस बुक का पीछे वाला पार्ट ये है जो कि मैंने आपको दिखाया, ये सामने वाला है और ये पीछे वाला पार्ट ये है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इस बुक में क्या क्या संकलन किया गया है, ये बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने किया है। संकलन ये है कि झारखंड का सामान्य परिचय, जितने भी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं वहां से जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए सारे रखे गए हैं। झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, उसके अतिरिक्त आपको मिल जाएगा अर्थव्यवस्था। ये मतलब जो आपका टॉपिक है ना, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, जनजाति, अधिनियम, कानून, झारखंड की नीति, आपदा प्रबंधन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के जिले। एक क्वेश्चन आप पूछते हैं बार बार मुझसे कि सीजीएल में सीएनटीएसपीटी पढ़ना है कि नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सीजीएल में आपका ये पढ़ना है कि नहीं, जनजातियों से संबंधित शासन व्यवस्था नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछने के क्रम में हो सकता है एक प्रश्न वहां से पूछा जाए, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है। सिलेबस में आपका ना तो सीएनटीएसपीटी और अन्य जो अधिनियम या कानून है वो सब नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये जेपीएससी में पढ़ने होते हैं। झारखंड के प्रमुख स्थल हो गए, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुरस्कार, सम्मान, पुस्तक रचना, मंदिर, किले, योजना से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद खेल हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट समसामयिक की विविध। अभी मैं दिखाता हूं एक डेमो आपको कि कैसे प्रश्न मतलब कैसे बनाया गया ये बुक। देखिए, झारखंड का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे यहां पे रखे गए हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए, जैसे देखिए झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, कहां पूछा गया है, तो ये आपको दिखा देता हूं कहां पूछा गया है। आपसे पूछेंगे ना एसआईपीटी 2017, तो आपका एक क्वेश्चन यहां हो गया, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र अर्थात वन प्रदेश। झाड़ियां एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। अब ये देखिए
यह व्याख्या दिया हुआ है। तो बहुत जगह बहुत सारी चीजें हैं। जब से यहां देखिए झारखंड का निर्माण कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा है सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पीटी 2015। अब यहां पे देखिए व्याख्या में पूरा लिखा हुआ है 2015 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर हुआ था। झारखंड राज्य गठन प्रक्रिया 2000 में 25 अप्रैल को विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक मंजूरी मिला। लोकसभा में 2 अगस्त को, राज्यसभा में 11 अगस्त को, 25 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे उस समय। ये सारी बातें लिखा। 15 नवंबर 2000 को हम क्यों बनाए, राज्यपाल बिहार के उस समय कौन थे जब हमारा झारखंड राज्य का गठन हो रहा था, तो विनोद चंद्र पांडे, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति भारत के श्री के.आर. नारायणन। ये देख के दिल गदगद आपका भी हो जाएगा। बहुत ही संकलन इनका अद्भुत है, बहुत शानदार संकलन किया है वैद्यनाथ सर ने। तो एक बार वैद्यनाथ सर को भी बहुत बहुत आभार और आत्मिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के मतलब प्यार, सम्मान और एक नहीं होता है कि रिस्पेक्ट का नतीजा, या यूं कह कि चाहने वाले आप सभी चाहते हैं उन्हें, तो उन्होंने भी अपना सब कुछ यहाँ पे आपको देने का प्रयास किया है। और एक देखिए, जब टीचर या शिक्षक जब कोई लेख लिखता है ना, यानी जब बुक निकालते हैं या कोई भी पत्र पत्रिका या जो भी है एग्जाम से संबंधित जो भी चीजें हैं, तो उसमें वो हर स्टूडेंट या एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख के वो सारा काम करते हैं। और इस बार तो इन्होंने बहुत ही अनोखा काम किया है। इतने सालों में इन्होंने, झारखंड जब पहला बार बुक बनता था ना, तो इन्हीं का आता था और किसी का नहीं आता था। यहाँ पे देखिए पूरा व्याख्या यहाँ दिया हुआ है। छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग, हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रेंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? अब देखिए IRB में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बना रहे सिपाही और पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन देखिए IAS वाला, तो ये सदरी। अब सदरी का पूरा यहाँ डिटेल दिया हुआ है कि क्या है कैसे है ना। और फिर यहाँ पे देखिए भूगोल से संबंधित मतलब सब पूरा आपको मिलेगा। फिर जैसे देखिए यहाँ टिस्को का है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहिएगा 1907। लेकिन पूरा डिटेल किसने किया था, कैसे किया था, किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे 1919 में, उनके कार्यकाल में साक्षी में हुआ था। और टाटा नगर रेलवे स्टेशन फलना ढिमकाना सब कुछ है। कोयला कहाँ से मिलता है, मैंगनीज कहाँ से मिलता है, कच्चा लोहा कहाँ से मिलता है, जल कहाँ से मिलता है। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे ना, तो झारखंड आपका छूटेगा ही नहीं। इस बुक को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि 30 से 35 क्वेश्चन यहां से आप ला सकते हैं, अगर आप ईमानदारी से और रणनीति बना के पढ़ते हैं। ये नहीं कि बुक उठा धाड़ पढ़ना स्टार्ट किए। पढ़ने के भी कई तरीके होते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ना, अपनी बेटी को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ा जाता है के लिए 2 महीना ट्रेनिंग करने के लिए भेजे थे। बड़ी बड़ी बेटियां थी, समझे। तो पढ़ा कैसे जाता है वो आपको बेहतर तरीके से आए, फिर 30 से 35 क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए जो पंख योजना है, योजना से संबंधित सारे प्रश्न, और ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल, ऐसा नहीं कि एक लाइन लिखी है, पूरा डिटेल दिए हैं, है ना। तो पूरा इनका डिटेलिंग किया हुआ है। समसामयिकी भी आपको देखने को मिल जाएगा। समसामयिकी में देखिए ये सारी चीजें हैं, और जो जो प्रश्न मतलब पूछे गए हैं। एक सवाल आपका बार बार होता है, पूछते हैं आप सभी नागपुरी बैच को लेकर, तो मैं कुछ बातें बता देता हूं। पहले तो इस बुक के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूं। ये जो लेखक साहब है ना, इन्होंने बहुत ही मेहनत किया इस बुक के पीछे। देखिए इस बात को मैं बहुत भली भांति समझता हूं। जैसे कि आपको कोई भी एक वीडियो देखने को मिलता है, मान लीजिए एक 30 मिनट 25 मिनट का वीडियो देखने को मिलता है, लेकिन वो वीडियो एक्चुअली 30-25 मिनट का नहीं होता, वो 2-3 दिन का मेहनत होता है, अगर वो वीडियो बहुत शानदार तरीके से बनाया जाता हो। तो इन्होंने जो बना के आपको दिया है ना, यह आपके प्यार सम्मान का नतीजा है कि आपने इन जैसे महान शिक्षक, महान शिक्षाविद, झारखंड रत्न, इनसे आपने वो चीज प्राप्त किया। अब देखिए पूरे समाज में ये अपने शिक्षा के दम पे पूरे समाज को सुशिक्षित कर रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं। तो आप सब अच्छे से अपना पढ़ाई करिए, नित्य प्रतिदिन लगे रहिए, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शानदार तरीके से करिए। मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस पे आपने बहुत सारे जम के मैसेज किए हैं इसको नागपुरी बैच को लेके, तो थोड़ा सा बता देता हूं नागपुरी बैच को लेके जो आपके मन में दुविधाएं हैं कि अगर सर अभी हम नागपुरी कोर्स खरीदते हैं, नागपुरी कोर्स में इनरोल होते हैं, तो क्या ये कंप्लीट हो जाएगा? इसका जवाब है 100% कंप्लीट होगा। कैसे? देखिए समझिए, पहले इस बात को समझ लीजिए, और कैसे कंटेंट दिए जाते हैं वो भी मैं आज आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो ओल्ड हैं उनको 500 फी देना पड़ रहा है। जो पुराने बैच में थे, बैच कहने का मतलब कि जो पिछला बार नागपुरी मैंने पढ़ाया था क्लास वाला उसमें थे, तो उनको 500 ही देना है। आपके लिए 999 ये शायद नहीं है, अभी 10% कूपन चल रहा था तो 923 ही है मेरे ख्याल से, 923। ठीक है, 10% कूपन शायद अभी चल ही रहा है। और कोर्स वैलिडिटी इसकी 1 साल है, मतलब 1 साल तक आप
ऐप हमारा है आजाद जेपीएससी एकेडमी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद वहां पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, और इस कोर्स का डेमो वीडियो अगर देखना हो तो 4 डेमो वीडियो लगे हैं। एक तो आपका व्याकरण का है, एक लोक साहित्य का है, और बाकी 1-2 कहानियां हैं। तो आप आराम से देख लीजिए, अच्छा लगे तो आप एनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स वैलिडिटी इसका 1 साल है, मतलब 1 साल तक आप वीडियोस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। क्लास डिजिटल बोर्ड मेरे द्वारा मतलब कराया जा रहा है। टॉपिक वाइज वीवीआई नोट्स अभी मैं दिखा भी देता हूं एक डेमो कैसे दिया जाता है। टॉपिक वाइज क्लास के बाद एमसीक्यू के साथ पीडीएफ भी दिया जाता है। अब यहां पे क्या लिखा है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लाइव क्लासेस हैं उसका जो रिकॉर्डिंग फॉर्म है वो अगले दिन आपको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आज मैं शाम को 6 बजे लाइव लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन यानी कल आपका वही वीडियो आपका एप्लीकेशन पे लग जाएगा। यानी आप वीडियोज को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्लास को देख सकते हैं आराम से। पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन भी दे दिया है अब हमने, है ना। तो ये जो जितना भी क्लास अभी तक हुआ है, अभी तो चल ही रहा है ये बैच, तो वो सारे आपको जैसे ही कोर्स में इनरोल होंगे वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। जैसे ही कोर्स में इनरोल हुए सारे आपको लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ दिखने लगेंगे। आपको जितना देखना है, एक दिन में 10 देखना है 10 दे सकते हैं, नहीं 2 देखना है 2 देख सकते हैं। ये कोर्स अब लगभग कंप्लीट होगा, अगस्त लास्ट में कंप्लीट करा दिया जाएगा। और 15 डेज के बाद फुल लेंथ टेस्ट, जैसे मान लीजिए आप लोकगीत पढ़े तो पूरा उसका टेस्ट, लोक कहानी पढ़े, लोक कथा उसका पूरा टेस्ट, शिष्ट कहानी पढ़े उसका पूरा टेस्ट, कविता पढ़े उसका टेस्ट, व्याकरण पढ़े उसका टेस्ट, तो ऐसे करके करा दिया जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। अब मैं आपको लिए चलता हूं। हाँ, एक बात और पूछ रहे थे आप इस टेस्ट को लेके, ये टेस्ट 10 लगे हुए हैं, आप आराम से जाके और टेस्ट दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, संपूर्ण व्याख्या के साथ है। जैसा कि अभी आपने झारखंड जो बुक था ये वाला, इसमें जो आपने देखा है झारखंड परीक्षा योद्धा, जैसा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, व्याख्या दिया हुआ है, उसी तरह का व्याख्या इस टेस्ट में भी आपको मिलेगा। ये आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, सारा व्याख्या आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे पढ़ाने के बाद नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे देखिए, ये आपको बिंझिया मैंने पढ़ा दिया है, तो बिंझिया का ये पीडीएफ आपको मिल गया, जैसे किताब का ही आपको मिल जाएगा, पूरा किताब आपको मिल गया। जहां तक बिंझिया है आप आराम से पीडीएफ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां तक लास्ट था, यहां लास्ट था, है ना, यहाँ क्या है, लास्ट है, ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद अब मेरा नोट्स शुरू होगा। देखिए, खंड ग गद्य साहित्य, शिष्ट कथाएं, 8 आधुनिक कहानियां पढ़ने। पाठ्य पुस्तक कौन कौन से हैं, कौन कौन आपको पढ़ना है, तो एक चकता रौद, एक चकता रौद में क्या है कि प्रफुल्ल कुमार राय, एक चकता रौद जो पुस्तक है, ये 2 इसमें कहानी है, एक चकता रौद बिंझिया और एक चकता रौद। इसके संपादक शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश तिवारी। यहां से भी प्रश्न पूछेगा कि भाई इसके संपादन करता कौन है। दूसरा पुस्तक है आपका कांटी, कांटी के संपादन करता कौन है, डॉक्टर बीपी केसरी। कांटी में 3 कहानी पढ़ने हैं, रद्दी कागज, क्रिसमस का साज और भोटांग डहर। अब यहां से 3 फिर आइए, तीनों का कलर अलग अलग दिया हुआ है, एक बुक के लिए ये, दूसरा बुक ये और तीसरा बुक ये। इसका बुक है रुगड़ा खुखड़ी, संपादन करता डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज और डॉक्टर शकुंतला मिश्र। इसमें 3 है, मनपूरन भाई मानदी। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अगला पेज चलिए। अब ये आ गया एक चकता रौद। एक चकता रौद में क्या है, बिंझिया। एक चकता रौद में क्या है, बिंझिया। बिंझिया क्या है, सॉरी, एक चकता रौद क्या है, नागपुरी कहानी संग्रह। बिंझिया के लेखक कौन है, तो शारदा प्रसाद शर्मा। अब यहां देखिए पूरा बनाया हुआ है, बिंझिया क्या थी, कितना बछर की थी, कहां घर था, बाप कौन था, कौन उसका घर, धिंजुआ मतलब क्या होता है, तो दामाद, सब इसमें लिखा हुआ है। किसका मतलब क्या होता है, ये टोटल चीज। घेचा मतलब क्या होता है, गर्दन। तो सारा चीज नोट्स में आराम से आपको लिख के समझाएगा। और नोट्स एक ही पेज का नहीं है, अभी पूरा देखिए, अभी ये सारा अभी आगे भी आपका ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे कैसे आ गया, अच्छा ये पेज दूसरा आ गया, देखिए ये आ गया, उसके बाद ये आ गया। अब देखिए फिर तीसरा पेज, कैसा घर था, तो माटी घर, छोट घर था, कोठरी 2 था, एक में क्या था, तो रसवा रसोई, और दूसरे में गरू छगरू, घर के साफ के राखत रहे बिंझिया। मतलब इस तरह से नोट्स आपका बना के दिया हुआ है, आराम से आप देख सकते हैं। ऐसे पेज देखिए, ये वाला पेज दिख गया था, ये इसमें क्या था, माटी का छोट घर, तो यहाँ छोट घर बनाया हुआ भी है। बड़ा घर रहेगा तो बड़ा घर, यहाँ छोटा घर इस तरह से बना दिया गया है, ठीक है। कोठरी 2 था, घर के साफ राखत रहे बिंझिया। अब बाप इसका रतिया कौन था, घर धिंजुआ, घर धिंजुआ मतलब दामाद, कहाँ का था, तो कठर टोली का। बाप का नाम पढ़ रहा, इसका 4 गो बेटा रहे, जमीन बहुते कम। मतलब टोटल आपको बना के बहुत ही शानदार तरीके से मैंने रखने का प्रयास किया है। और देखिए दोनों का ब्याह करा देते हैं। अब दोनों का बियाह मतलब शादी, तो रतिया वेट्स बिंझिया, यहाँ दिल का चित्र बना के दोनों को डाल दिए हैं,
तो मतलब दोनों का ब्याह हो गया। गांव समाज के सामने हुआ था, यहां भी लिखा हुआ। टोटल चीजें आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। कलवा माने का होला, कलवा हो गया, बियारी हो गया और लुकमा हो गया, है ना। कलवा दोपहर का भोजन, लुकमा सुबह का ब्रेकफास्ट और बियारी रात का भोजन। तो सब कुछ आपको इसमें लिखा हुआ रहेगा। सिपाही आए, कैसे कैसे उसको ले गए, टोटल चीज। फिर उसके बाद देखिए कैसे कैसे सजा हुआ, कौन कौन केस था, दफा 304 लगा था, 7 बरिस रहा तो कै बरिस कम हुआ, तो 2 बछर के कम मतलब कम हो लग। जेलर बाबू कम किए थे 1 साल, और फिर वही कुइयां में डूबा था एक कैदी, तो उसको निकालने के चलते 1 साल फिर कम हो गया। जेलर बाबू स्वभाव देखे कि अच्छा लड़का है, बेचारा किसी तरह आ गया होगा। तो इस तरह से आपका पूरा टोटल यहाँ है, ठीक है। फिर देखिए कैसे है, माटी दिया के जगह नवा लालटेन, मतलब पूरा फिट साफ लुगा, पूरा आपको दोनों चीज दिखेगा। और यहीं से प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी दिखा देता हूं। इसके बाद में आपका जो MCQ पूछा जाता है, इसके बाद में आपका जो MCQ पूछा जाता है वो भी दिखाता हूं कैसे पूछते हैं। जैसे देखिए ये हो गया खत्म। अब उसके बाद आएगा MCQ, बिंजिया MCQ। बिंजिया MCQ में देखिए क्वेश्चन 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, बिंजिया कर बाप कर का नाम रहे, सरना कर देवी से तुलना करल गेल है के, सोहराय कर जनाना कतई बछर पहले सिराय गेलक, मोराय गेलक, बिंजिया नामक शिष्ट कहनी में कौन आपन बाप से भी बगरा श्रद्धा सोहराई के करत रहे। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन है। इके कहला माय कर दूध छोड़ते नहीं छोड़ते तो पकटमारी शुरू कर ले, और 20 का यह आंसर आपको लगा हुआ मिल जाता है। ये PDF आपको मिल जाता है, मतलब ये PDF आपको मिल जाएगा। तो नागपुरी बैच से संबंधित जो आपके प्रश्न थे कि कंप्लीट होगा नहीं होगा, आपका एकदम बता दे रहा हूं श्योर। नागपुरी बैच में जिस भी दिन इनरोल होंगे, जितने भी वीडियोस या क्लास लेक्चर जो भी है, या क्लास लेक्चर जो भी हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट अभी करेंगे तो नहीं होगा। आपका वही चीज जो पहले लाइव क्लास रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में है। लाइव मतलब कि बहुत सारे क्लास मैंने कहानी वगैरह लाइव पढ़ा है, व्याकरण में रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे रहा हूं। रिकॉर्डिंग फॉर्म मतलब कि कोई लाइव नहीं रहता है, जैसे ये वाला वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में है। तो उस तरह से आपको सारा एप्लीकेशन पे दिखेगा, आराम से आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्षमता पे निर्भर करता है कि आप पढ़ पाते हैं कि नहीं। सारे क्लास आपको मिल जा रहे हैं, और अभी क्लास चल ही रहा है, क्लास बंद नहीं हुआ है, क्लास चल रहा है। अगस्त लास्ट तक जाते जाते हो जाएगा, और उसके बाद मैं 3, 4, 5 क्लास में पूरा एक रिवीजन करा दूंगा कंप्लीट। मेरा कोशिश यही है कि इस बार नागपुरी को बेस्ट तरीके से आपके बीच रखूं। तो बुक का रिव्यू मैंने दिखाया, ये बहुत ही शानदार और धारदार बुक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसको रख सकते हैं। झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण बुक है। क्यों, उसकी खासियत मैंने अभी दिखाई है, ठीक है। बाकी आपका ना एग्जाम है, जो भी एग्जाम्स है, जैसे PGT हो, CGL हो, या आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी करिए। JEE एग्जाम है आने वाले टाइम में, JPSC जो भी है, तैयारी में बिल्कुल लगे रहिएगा, धारदार तरीके से तैयारी करिए, और अपनी तैयारी को गति हमेशा देते रहिए, कुछ नया करते रहिए, ठीक है। और जैसे ही कुछ अपडेट होगा या कोई बात होगी, मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। अपने लाइफ में आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।